नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। So welcome everyone. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Welcome to Jatak number 17 today. So let's start with it. Okay, so हमारी जातक नंबर 17 है मालुत जातक. मालुत का मीनिंग है विंड, ब्रीज या मराठीमध्ये जे वारा म्हणतात, जे युजली कूल राहते, तर मालुत म्हणजे वारा. सो जातक नंबर 17 मालुत जातक. इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है. एक लायन है जिसे जुनहो ऐसा बोला है, यानी ब्राइट, और एक टाइगर है जिसे कारो ऐसे बोला है यानी डार्क. और हमें मून का वैक्सिंग और वेनिंग भी पता चलता है, यानी जो वैक्सिंग वाला फेज है जो न्यू मून से फुल मून तक के होता है, यानी इफ यू कैन सी माय कर्सर, ये वाला पोर्शन न्यू मून से फुल मून वाला वो वैक्सिंग है, और फुल मून से वापस न्यू मून यानी जब मून वापस पतला पतला होते रहता है और फिर गायब हो जाता है, तो फुल मून से न्यू मून वाला पोर्शन वेनिंग है. तो इसके बारे में भी हमें ये जातक में पता चलेगा. और कैसे ये पहले से फ्रेंड्स थे, जुनहो और कारो. और ब्रीज के बारे में है ये स्टोरी. और एक हर्मिट है यहाँ पे, सेज, जो घर त्याग करके एक पर्वत के नीचे यानी एक माउंटेन के नीचे रह रहे हैं. तो ऐसे सेज भी है यहाँ पे. सो लेट्स गो अहेड एंड सी वेयर दिस जातक इज एक्चुअली लोकेटेड इन त्रिपिटक. तो त्रिपिटक में सुत्त पीटक में खुद्दक निकाय जातक पारी पठमो भागो विच इज द फर्स्ट वॉल्यूम में एक निपातो चैप्टर यानी एकक निपातो चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर. अभी हम सेकेंड ग्रुप में है जो सीलवग्गो ग्रुप है, और उसमें सीलवग्गो ग्रुप की ये 7th जातक है मालुत जातक, जो हमारी 17th जातक स्टोरी है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू our textbook, or actually the word document before that. Okay, so ये हमने पहले ही देखा कि कहाँ लोकेटेड है ये जातक, and this is a very short and sweet type की जातक. तो let's go ahead and see कि मालुत जातक वर्णना में हमें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है, यानी अट्टकथा इसकी वर्णन, बेसिकली ये स्टोरी का कैसा था. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मालुत यानी ब्रीज, विंड या एयर, वारा. सो दिस जातक was told by the blessed one while he was dwelling at जेतवन. तो जगह थी जेतवन विहार सावथी, और ये हमें हमारे बुद्ध ने ही बताई है जब वो जेतवन विहार में रह रहे थे सावथी में. अब ये स्टोरी किसके बारे में है? इट इज अबाउट 2 भिक्खूज who had joined the संघ in their old age. द्वे वुद्ध पबज्जिते, भन्ते डार्क which is काळथेरो and भन्ते light which is जुन्हथेरो. This story is also about a lion, a tiger and a hermit. तो ये 2 भिक्खू के बारे में है जो बहुत बूढ़े होने के बाद उन्होंने संघ ज्वाइन किया, यानी सामनेर बने, पबज्जित हुए वो. तो द्वे यानी 2, द नंबर 2, और वुद्ध यानी ओल्ड एज, वृद्ध जैसे हम कहते हैं. और वो 2 भिक्खू का नाम क्या था? काळथेरो, यानी काळ यानी डार्क, और थेरो हमें पता ही है भन्ते या थेर हम बोलते हैं वैसे. और भन्ते लाइट, जुन्ह, जुन्ह यानी ब्राइट या लाइट, तो जुन्ह थेरो
ये 2 भिक्षुओं के नाम थे, 2 वृद्ध भिक्षुओं के। और फिर एक टाइगर है, एक लायन है और हर्मिट भी है, यानी सेज। So what was the situation? Bhante Light and Bhante Dark were living in a forest dwelling in the Kosala country. A question came to their mind: at what time does scold appear? जिसे पाली में कहा गया है सीतंग नाम कस्मिंग कारे होती. Bhante Dark thought it appeared in the dark half of the month, when the moon wanes from full to new, whereas Bhante Light thought it appeared in the light half of the month, when the moon waxes from new to full. They could not resolve the question, जिसे पाली में कहा है कंखंग या पन्हो, within themselves, and went to the Buddha to help them solve it. Upon hearing the question, the master said, Bhikkhus, in bygone days also I answered for you the same question, but your previous existences have become confused in your minds. यहाँ पे पाली वर्ड यूज किया है भव संक्षेप गतता, which I'll explain to you. तो इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी यानी जो सिचुएशन था कि ये जो 2 भंते होते हैं, भंते लाइट एंड भंते डार्क, वो कोसला कंट्री के पास में ही एक फॉरेस्ट रहता है, उसके पास में वो वहां पे रहते हैं। और एक दिन ऐसे ही उन्हें एक क्वेश्चन आता है, उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है जिसे कंखंग या पन्हो कहा गया है। कंखंग यानी शंका, कंखंग को आगे में वो ऐसा डेवलप हुआ है शंका बोल के, तो हमें वैसे समझ सकते हैं इसे। तो उन्हें एक प्रश्न आता है, पन्हो प्रश्न आता है कि ठंड कब होती है, एट व्हाट टाइम डज कोल्ड अपीयर। तो इसे पाली में कहा है सीतंग, सीतंग यानी कुछ जो ठंडा है यानी जो शीतल है ऐसा, नाम यानी जो ठंडा है ऐसा उसका नाम, व्हाट इज कोल्ड कस्मिंग यानी किसे और कब, कौन से टाइम पे, कार्य यानी टाइम होता है। तो ठंडा जिसे हम कहते हैं वो कौन से टाइम पे होता है, ऐसा उसका ट्रांसलेशन है। तो भंते डार्क कहते हैं यानी कार्थेरो कहते हैं कि वो डार्क हाफ ऑफ द मंथ में होता है, यानी जब मून फुल मून से न्यू मून जाता है, यानी उसका वेनिंग पीरियड, फुल मून से न्यू मून, तो वो वाले टाइम पे डार्क हाफ ऑफ द मंथ बोला है, महीने का डार्क हाफ, तो वो टाइम पे ज्यादा ठंडा होता है। और भंते लाइट यानी जुन्हथेरो बोलते हैं कि लाइट हाफ, जो महीने का लाइट हाफ होता है, यानी जब मून न्यू से फुल होता है, यानी धीरे धीरे अमावस्या से पूर्णिमा होती है, तो जब वो मून वैक्स करता है न्यू टू फुल, वो टाइम पे ज्यादा ठंडी होती है, यानी लाइट हाफ ऑफ द मंथ। और फिर वो उनका जो शंका है, उनका जो प्रश्न है, वो खुद के आपस में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और वो सोचते हैं कि अभी बुद्धा को पूछना चाहिए इसके बारे में। तो वो जाते हैं बुद्धा के पास और उन्हें पूछते हैं। तो मास्टर क्या कहते हैं, हमारे बुद्ध क्या कहते हैं, वो प्रश्न सुनते हैं और बोलते हैं कि ऐसे पहले के काल में भी, बाइगॉन डेज में भी मैंने यही प्रश्न का उत्तर आपको दिया था, लेकिन ऐसा हो गया है कि जो तुम्हारे पहले के जो जन्म थे और जो तुम पहले जिए हो, वो उसके जो आंसर्स है या जो भी तुमने किया है वो मिक्सअप हो गया है तुम्हारे माइंड में, यानी उसके जो आंसर जो आपने पहले मिले भी थे वो आंसर्स आपको, तो वो मिक्स हो गए हैं दिमाग में, जिसे बोला गया है भव संक्षेप गतता। तो भव संक्षेप गतता का मीनिंग है बाय रीबर्थ इवेंट्स इन प्रीवियस एग्जिस्टेंसेस have become jumbled up together so that no distinct memory remains. A Buddha has the power of remembering the whole of his past existences. तो ये वर्ड का मीनिंग ऐसा है भव संक्षेप गतता, कि जो पहले के जन्म के जो भी यादें थे और जो मेमोरीज, ऐसे ठोस मेमोरीज थे, वो
मिक्सअप हो गए हैं, वो जंबल हो गए हैं, और इसलिए क्लियरली याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या था या क्या एग्जैक्टली कौन कौन था, ये भी नहीं याद आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज टू बी नोटेड है कि बुद्ध के पास अपने पहले के सारे जो भी उनके एग्जिस्टेंसेस थे, यानी उनके जन्म थे, उनके जाति थे, बुद्धा को उनके पहले के जाति पूरे याद करने का पावर है, सिर्फ बुद्धा ही कर सकते हैं ये। ओके, सो विद दिस the time of this jatak is, so saying the Buddha then continued the story of the past to reveal and make clear what had been concealed from others. तो जब बुद्धा ये बताते हैं दोनों भिक्षुओं को, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं जातक स्टोरी के साथ में। और फिर ये जातक स्टोरी किसे प्रीच या डिलीवर की, तो बौद्ध भिक्षुस यानी कालथेरो और जुनहथेरो, भिक्षु डार्क एंड भिक्षु लाइट। द टाइम इन जातक इज, यानी एक ऐसे समय की बात है कि एक माउंटेन था और उसके जो फुट पे यानी जमीन पे, माउंटेन के बस नीचे में ये स्टोरी एक्चुअली पूरी अकर हुई है। तो ये वो टाइम है, वंस अपॉन अ टाइम एट द फुट ऑफ अ सर्टेन माउंटेन। ओके, सो लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक स्टोरी विथ यू नाउ। ओके, so our jatak number 17 is the wind and the moon, and this story is concentrated on friendship. तो मित्रता के ऊपर है, दोस्ती के ऊपर है, मेत्ता के ऊपर है। So let's begin. Once upon a time, there were two very good friends who lived together in the shade of a rock. Strange as it may seem, one was a lion and one was a tiger. They had met when they were too young to know the difference between lions and tigers. So they did not think their friendship was at all unusual. Besides, it was a peaceful part of their mountains, possibly due to the influence of a gentle forest monk who lived nearby. He was a hermit, one who lives far away from other people. तो ये उस टाइम की बात है कि दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और वो कौन थे? वो लायन और टाइगर थे। जबकि ये दोनों फ्रेंड्स नहीं होते हैं, लेकिन ये इतने बचपन में फ्रेंड्स बने कि उन्हें पता नहीं था कि डिफरेंस क्या होता है लायन और टाइगर में, और वो तब से बचपन से दोस्त थे, इतने घनिष्ठ मित्र होते थे अशे। और वो एक माउंटेन के नीचे, एक रॉक के नीचे में ऐसे रहते थे, और वो बहुत पीसफुल महसूस करते थे अपने फ्रेंडशिप में। और ये सब ऐसा भी हो सकता है कि एक हर्मिट था, यानी एक सेज था जो बाकी लोगों से, गृहस्थ लोगों से दूर रहता था और अकेला ही तप करता था वही माउंटेन के पास में। तो ये उसका जो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो शांत वातावरण था और वो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे आपस में। For some unknown reason, one day the two friends got into a silly argument. The tiger said, "Everyone knows the cold comes when the moon wanes from full to new." The lion said, "Where did you hear such nonsense? Everyone knows the cold comes when the moon waxes from new to full." The argument got stronger and stronger. Neither could convince the other. They could not reach any conclusion to resolve the growing dispute. They even started calling each other names. Fearing of their friendship, they decided to go ask the learned forest monk, who would surely know about such things. तो ऐसा ही एक टाइगर और लायन के बीच में एक क्वेश्चन आता है वापस, और ये सेम क्वेश्चन होता है कि बेसिकली ठंड सबसे ज्यादा कब होती है, यही क्वेश्चन होता है। और उसमें वो दोनों लायन और टाइगर आपस में झगड़ा मोल लेते हैं, क्योंकि लायन बोलता है कि ठंड तब होती है जब मून वेन करता है फुल टू न्यू। तो यानी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वेनिंग हाफ ऑफ द मंथ फुल टू न्यू, तब ठंड होती है। और लायन बोलता है कि ये तुमने कहाँ से सुना? सच तो ये है कि जब मून वैक्स करता है न्यू टू फुल, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक के वो वाला पीरियड में सबसे ज्यादा ठंड होती है। और वो इतनी बड़ी हो जाती है उनकी फाइट कि वो आपस में उसे ना सुलझा सकते हैं और ना एक दूसरे को
मना सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि उनकी दोस्ती पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए करके वो सोचते हैं कि अभी एक जो फॉरेस्ट मंक है जो बहुत वाइज है और वही जो हर्मिट बताया है पहले, उनको पक्का इसका आंसर पता होगा तो उन्हें जाके पूछते हैं करके, ऐसा सोच के वो जाते हैं हर्मिट के पास में। Visiting the peaceful hermit, the lion and tiger bowed respectfully and put their question to him. The friendly monk thought for a while and then gave his answer. It can be cold in any phase of the moon, from new to full and back to new again. It is the wind that brings the cold, whether from west or north or east. Therefore, in a way, you both are right, and neither of you is defeated by the other. The most important thing is to live without conflict, to remain united. Unity is best by all means. तो अभी जब वो जाके वो क्वेश्चन पूछते हैं हर्मिट को, तो जाते हैं अच्छी से नमन करते हैं वो हर्मिट को और फिर अपना क्वेश्चन उन्हें पूछते हैं। तो वो हर्मिट थोड़ी देर सोचते हैं और सोचने के बाद आंसर करते हैं कि कभी भी ठंड हो सकता है। जब मून अमावस्या से पूर्णिमा तक के होता है तभी भी हो सकता है, या पूर्णिमा से अमावस्या तक के होता है तभी भी हो सकता है, क्योंकि ठंड मून से फर्क नहीं पड़ता है। ठंड को ठंड विंड के वजह से होती है। जब विंड ब्लो होती है तो वो शीतल हवा जो चलती है उससे ठंड होता है। फिर वो विंड कहीं से भी ब्लो हो सकती है, वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भी साइड से हो सकती है ना। तो इसलिए तुम दोनों ही सही हो, यानी कोई हारा नहीं इसमें। इतना जो फाइट कर रहे थे तो दोनों ही सही हो, कभी भी होती है ठंड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमें एक दूसरे के साथ ऐसे घनिष्ठ बोल के रहना चाहिए। अगर फ्रेंड्स है, यूनाइटेड रहना चाहिए, एकता में ताकत है, ऐसे जो बोलते हैं वैसे रहना चाहिए। और ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करते रहना चाहिए कि जिससे इतनी बड़ी चीज जो हमने कमाई है दोस्ती बोल के वो फर्क पड़े उस पर। तो यूनिटी सबसे अच्छी होती है, ऐसे वो बोलते हैं। और ये आंसर सुन के क्या होता है फिर? द लायन एंड टाइगर थैंक द वाइज हर्मिट, दे वर हैप्पी टू स्टिल बी फ्रेंड्स। तो लायन और टाइगर बहुत खुश हो जाते हैं वो आंसर से, और अभी उन्हें नॉलेज भी मिल जाता है कि ठंड तो एक्चुअली हवा के बहने से होती है और मून से कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो उन्हें पहिया भी मिलती है उससे। तो वो थैंक यू बोलते हैं हर्मिट को और फिर वो वैसे ही फ्रेंड्स खुशी खुशी वैसे रहते हैं। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वेदर कम्स एंड वेदर गोज बट फ्रेंडशिप रिमेन्स। सो हमारे टेक्स्ट बुक के थ्रू हमें ऐसा मॉरल पता चलता है कि कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जाते हैं, अलग अलग मौसम आते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप हमें वैसे ही बरकरार रखनी चाहिए। ओके, सो विद दिस we are going to go over the Gatha now. So I will share with you the Word document. Okay. So Jatak number 17 Gatha, Maluta Jatakam. This is the Gatha in Roman, in Pali language that you see above. और नीचे में है देवनागरी स्क्रिप्ट में पाली लैंग्वेज में ही। सो ओके। काळे व यदि वा जुन्हे यदा वायति मालुतो वात जानी ही सीतानी उबोत्थ म पराजिताति। तो इसका मीनिंग है काळे यानी डार्क, जुन्हे यानी ब्राइट या लाइट, तो कोई भी हो। यदा यानी व्हेन एवर, कभी भी। वायति का मतलब है ब्लो करना, यानी फूकना ऐसे, या फिर हवा चलना ऐसे। और मालुतो यानी ब्रीज, जो हमने पहले ही देखा, ब्रीज, विंड, वारा ऐसा। फिर वात जानही, वात जानी यानी टू नो कि ठंड कब है। सीतानी यानी कोल्ड। और उभो थ, उभो यानी बोथ,
और थ का मतलब है does या therefore, तो दोनों ही therefore म पराजिता यानी पराजित होना यानी हारना, और म का मतलब नेगेट करते हैं हम उसे, तो दोनों ही नहीं हारे ऐसा मतलब होता है। तो इसका हम इंग्लिश में सिंपल टर्म्स में लेट्स गो ओवर इट। इन डार्क और ब्राइट हाफ, whensoever the wind or breeze blows, it is cold. Know that cold is indeed because of blowing of wind. You both, therefore, I decide, stand unconquered. यानी दोनों ही सही थे। ब्राइट और लाइट हाफ में से ठंड नहीं होती है महीने के ब्राइट और लाइट हाफ में, लेकिन जब भी विंड ब्लो करती है तब ठंड होती है। तो इसका ज्यादा डीपर मीनिंग है, लेकिन सुपरफिशियली हमने ये देखा। सो कारे वा यदि वा जुन्हे यदा वायति मालुतो वात जानहि ही सीतानि उबोत्थ म पराजिता ति मालुत जातकं सत्तमं। So our gatha is done now, and we go ahead to the last part of our Maluta Jataka Vandana. तो एंड में हमें पता चलता है कि the Buddha preached the four truths, at the close of which both the bhikkhus there won the fruit of first path. Dvepi thera sotapatti phale patitha hinsu. Having told these two stories, the master then established the connection linking the past and the present stories and identified the birth by saying as follows. So, end में फिर बुद्धा दोनों थेर को, दोनों भिक्खुओं को फोर नोबल ट्रूथ्स बताते हैं, सच्च परियोसने जो कहते हैं, और उसके एंड में दोनों ही भिक्खु द्वेपी यानी दोनों, ऑल्सो टू, ऑल्सो थेर दोनों ही भिक्खु सोतापत्ती फल को पटिथा हिंसु यानी प्राप्त करते हैं, दोनों उसमें एस्टैब्लिश होते हैं, तो दोनों ही सोतापत्ती बनते हैं। और ये स्टोरी बताने के बाद में बुद्ध बोलते हैं कि अभी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में वो दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी चेतना किसकी थी और कौन कौन था। सो जातक लाइफ में जो टाइगर है उसे पाली में ब्याघो बोला गया है, बाघ जे आता पण आपण मराठीमध्ये म्हणतो बाघ, तर टाइगर भंते डार्क थे, काळो थेरो, प्रेजेंट लाइफ की, गौतम बुद्धा लाइफ की थे वो भंते डार्क। लायन यानी सिंह, अभी भी हम हिंदी मराठी में सिंह बोलते हैं, तो लायन जो थे वो भंते लाइट थे, जुन्हो थेरो। और जो हर्मिट थे, ये तो हमें पता ही है, वो बोधिसत्व थे। तो जातक लाइफ के बोधिसत्व मतलब प्रेजेंट लाइफ के खुद गौतम बुद्ध। और यहाँ पे हर्मिट के लिए एक वर्ड उन्होंने लिखा है पाली में, पन्ह विसज्जन कतापसो, यानी प्रश्न का जो रिजॉल्व किया, प्रश्न को जो रिजॉल्व किया यानी कथा, विसर्जन यानी उसे बारीक बारीक चीजों में से खोल के उसे एक्सप्लेन किया, और वो पसो यानी पर्सन जैसा बोल सकते थे, जिन्होंने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया वो हर्मिट, वो बोधिसत्व खुद गौतम बुद्धा थे प्रेजेंट लाइफ के। सो विद दिस वी come to end of this Jatak almost. So let me share with you again the pictorial of this Jatak basically. तो ये ऐसा डिपिक्शन अभी थोड़ा क्लियरर होता है, ये विंड्स है आजू बाजू में जो ब्लो हो रही है। ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा है दोनों स्क्रिप्ट्स में, रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट में, पाली लैंग्वेज वाली गाथा जातक 17 की। सो व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? और हमने ये देखा है कि बोधिसत्व हर्मिट थे, पन्हा विसज्जन कथा पसो। और व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी नाउ? हमें और भी डिटेल्स पता चलते हैं इसमें, है ना? तो answers to some of our questions could simply come to us if we just change our perspective and think logically.
to find the root cause. At times this may save us from unnecessary conflicts. यानी जो हमारे इतने अच्छे मेहनत किए हुए एफर्ट्स लेके जो फ्रेंड्स बनाते हैं हम, वो ऐसे छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट से छूटते नहीं हैं, और ये आर्ग्यूमेंट से हम बच सकते हैं। क्यों और कैसे? कि अगर हम जो क्वेश्चंस है हमें जो आए हैं उसको सिर्फ थोड़ा लॉजिकली सोचे, अपना एंगल उसकी तरफ देखने का थोड़ा चेंज करे और तर्क से सोचे, तो हमें उसका एक्चुअल आंसर मिल सकता है और हम भटकेंगे नहीं इस तरह से, और जो रूट कॉज है, जो एक्चुअल रीजन है कुछ होने का, उस पे हम पहुंच सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड चेंजिंग अ पर्सपेक्टिव अ लिटिल बिट। और अभी हम प्रार्थना करते हैं। आज जो हमने जो भी मेरिट्स कमाए हैं वो हम 31 प्लेन्स में सबके साथ बांटते हैं, और बेसिकली हम पुण्यानुमोदन करते हैं, शेयरिंग ऑफ मेरिट्स। तो everyone, you all can join your hands and close your eyes, and you all can turn on your videos if you like. Okay, so सबसे पहले हम एक बार नमो तस्से भगवतो बोलेंगे और उसके बाद में प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ओके, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इमेन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया। इमेन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया। इमेन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया। निब्बानस्य पच्चयो होतु। साधु साधु साधु। ओके, सो हमारा गाथा यहाँ कंप्लीट होता है, हमारा जातक कंप्लीट होता है आज का, जातक नंबर 17। और बिफोर वी टॉक लिटिल अबाउट पारमी, थोड़ा डिस्कशन करने के पहले हम अभी, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम अभी क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस है? कृतिका, तुला काय प्रश्न है बेटा? दृष्टि, आपको कोई क्वेश्चंस है? नहीं दीदी। ओके, आलय, आपको कोई क्वेश्चंस है? नो। ओके ओके, अनागत and Arhan, do you have any questions? नो। ओके, सेजल, तुला काही प्रश्न आहे? नहीं। ओके, आरव, तुला समजली आजची जातक? ओके, I see Mishram uncle is also there. Okay, okay, so I think questions तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा पारमी के बारे में बात कर लेते हैं अभी। कि ओके, ओपन क्वेश्चन टू एवरीवन, कि आपको क्या लगता है कि ये जातक में कौन सी पारमी पे काम हुआ है फ्रॉम द बोधिसत्व साइड, यानी बोधिसत्व ने कौन सी पारमी पे काम किया है? तो कौन बताएगा मुझे? भैया। पैया, यस, वेरी गुड, पैया पे काम हुआ है, बिकॉज हमारे बोधिसत्व ने ही सॉल्व किया है ना?
वो क्वेश्चन जो आया था, कोल्ड कब होता है? तो यस भैया, सच्चा सच, यस सच भी है, उन्होंने ट्रुथ बताया एंड में, वेरी गुड। और मिथ्या मेहता, यस यस मेहता तो है ही, क्योंकि ये सबने काम किया मेहता पे, इस पे हर्मिट ने भी, लायन ने भी, टाइगर ने भी, क्योंकि हर्मिट ने बरकरार रखी उनकी फ्रेंडशिप जिस तरह से उन्होंने आंसर किया, और लायन और टाइगर भी बहुत खुश थे कि वो अभी भी फ्रेंड्स थे। सो यस यस, वेरी ट्रू। ओके, और renunciation यस यस, रिनंसिएशन हम कह सकते हैं इन अ वे कि जो हर्मिट रहते हैं वो बाकी लोगों के साथ नहीं रहते हैं, और वो अलग से वो पर्वत के नीचे यानी माउंटेन के नीचे रॉक के पास एक रहते हैं, और वहां पे बैठ के तप करते हैं। सो रिनंसिएशन इज राइट, नेखम्मा जो पाली में कहते हैं। यस, वेरी गुड। और ये सील वग्ग की स्टोरी है, तो थोड़ा हम सील भी बोल सकते हैं इसमें, बट आई थिंक दीज वर प्रीटी मच सारे पारमी जो इसमें हुए थे बेसिकली ये जातक में। तो ओके, और किसी को कुछ बोलना है, और कोई पारमी उनको लगती है? उपेक्षा भी आएगा। उपेक्षा, उपेक्षा दादू कैसे उपेक्षा? दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। हाँ, यस यस, वेरी गुड पॉइंट। तो उपेक्षा, इक्वानिमिटी, जैसे वो लायन और टाइगर ताई हो। मी मीटिंग लिव्ह करू शकते का? क्लास आहे माझा. ओके ठीक आहे, कृतिका ना? हो. ओके ओके, ठीक आहे कृतिका, ऑलमोस्ट आपण एंडच केला आहे, सो यू कॅन लिव्ह. यू हॅव अ नाईस वीकेंड, नाईस संडे. ओके ओके, तर अजून कोणाला काही म्हणायचं आहे का? दृष्टी, तुला काय आवडलं आजच्या स्टोरीमध्ये? त्यांची फ्रेंडशिप. त्यांची फ्रेंडशिप, ओके. खूप काही होते है ना, आर्ग्युमेंट्स होतात, पण दे आर स्टिल फ्रेंड्स. नाईस नाईस. नेक्स्ट वन, अनागत आणि अरहंत, तुम्हाला काय आवडलं आजच्या स्टोरीमध्ये? की त्यांनी त्या लायन आणि टायगरने दुसऱ्यांना हार्म नाही केला, फक्त ते बोधिसत्वाकडे गेले आणि सांगितलं की हु इज राईट. ओ वाव, हे तर माझ्या लक्षातच नाही आलं, पण खूपच छान. कोणाला हार्म नाही केलं, एवढी मेहनत होती है ना त्यांची आपसमध्ये आणि सगळ्यांसाठी, पण एवढं त्यांचं कॉन्फ्लिक्ट झालं हो. पण तरी हार्म नाही केलं. वाव, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, वेरी गुड पॉइंट. ओके, सो आई थिंक आज का डिस्कशन हमारा जातक नंबर 17 पे लाइक वी कंक्लूड हियर, और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था आज का, ऐसा लगता है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड नेक्स्ट टाइम हम वापस मिलेंगे विद जातक नंबर 18. So okay, so we conclude here our जातक number 17. Thank you everyone for joining, और हम next time अभी मिलेंगे then. And everyone have a wonderful wonderful weekend. Very happy Sunday, very happy rest of the week. And bye bye. थँक यू. Sadhu, साधू. sadhu, sadhu, sadhu. Thank you everyone. Thank you दीदी, thank you सबको thank you. आपको भी हैप्पी वीकेंड. Happy weekend. And happy Children's Day as well. Oh, happy Children's Day. सबको happy Children's Day. Okay, okay. Wow, nice, nice. Okay. Thank you everyone. Namo Buddhaya, Jai Bhim सबको.